ए उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी तो भाई इंडिया और कनाडा के बीच में चल रही भसड़ में अब अमेरिका ने छलांग मार दी और अमेरिका में बहुत तगड़ा डंका बजा है भैया। अमेरिका ने भी यहां पर कनाडा को सपोर्ट कर दिया है। कहां गए हमारे 56 इंच वाले छप्पू चिचा, जिनका इंटरनेशनल डंका यहां पर बज रहा था। कैसे बजाया है डंका, जरा देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। अमेरिका ने कहा कनाडा के आरोप पर हम भारत से बात कर रहे हैं, कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? ये 56 इंच वाले छप्पू चिचा हैं, इंटरनेशनल डंका वाले चिचा हैं। जो बाइडेन के घर जाके डिनर करते हैं। जब जो बाइडेन इंडिया आते हैं तो इंडियन मीडिया ऐसे दिखाती है कि इन दोनों से अच्छा कोई दोस्त नहीं है, तो क्यों आखिरकार विशेष छूट नहीं मिलेगी? इस स्टेटमेंट से इंटरनेशनल डंका पूरी तरीके से फुस्सी हो जाता है। अब जरा आगे चल के आपको दिखाता हूं कि और क्या क्या डंके यहां पर बजाए गए हैं अमेरिका के अंदर। स्क्रीन पर देखिए, एनएसए जेक सुलिवन, ये वहां के एनएसए हैं। ये कहते हैं as soon as we heard from the Canadian PM publicly about the allegations, we went out publicly and expressed our deep concerns about them, blah blah blah। काम की बात नीचे लिखी है। We are consulting with them closely। कनाडा के लिए कहा जा रहा है we support the efforts that they are undertaking in this investigation and we have also been in touch with the Indian government as well। यानी कि कनाडा की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है हम उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं और साथ में हम इंडियन गवर्नमेंट से भी बातचीत कर रहे हैं। भाई आखिरकार कहां गई मोदी की फॉरेन डिप्लोमेसी? इतने हजार करोड़ों रुपए को खर्च करके बार बार अपने विमान में बैठकर जो डंके बजाए थे, इंडियन डायस्पोरा वेलकम देता था, कहां गई वो सारी चीजें? सबसे बड़ी चीज ये निकलकर इस टाइम पर आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम बार बार एलिगेशंस लगा रहे हैं और यहां पर हमारे जो पीएम हैं वो एक बार भी निकलकर उनका जवाब नहीं दे रहे। अरिंदम बागची को आगे कर देते हैं जस्टिन ट्रूडो की पूरे स्टेटमेंट्स के ऊपर। आप एक अकेला सब पे भारी हो, आप देखो देखो कौन आया शेर आया हो, आप 56 इंच वाले छप्पू चिचा हो, तो आखिरकार आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकते इस मैटर के ऊपर? किस चीज का डर आपको खाया जा रहा है अंदर से? इसके अलावा जरा आपको दिखाना चाहता हूं, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी एक बयान जारी किया है और वहां की जो हिंदी स्पोक्स पर्सन है उन्होंने एक बयान G20 में इंडिया आई थी और भक्तों ने इनकी बहुत आरतियां उतारी थी क्योंकि इंडिया आकर के G20 में ये हिंदी में बात कर रही थी। बहुत सारे इन्होंने हिंदी में स्टेटमेंट्स दिए थे, प्रेस को इंटरव्यूज दिए थे। इंडियन मीडिया से लेकर भक्तों की टोली तक, बीजेपी आईटी सेल तक इनके गुणगान में लगी पड़ी थी और आज इन्होंने भक्तों का ही गुणगान पूरी तरीके से कर दिया है। अगर आपको लगता है कि डंके बजने यहीं पर खत्म हो चुके हैं तो आप पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि भैया अभी तो सिर्फ शुरुआत है। एक और आपको दिखाना चाहता हूं, कनाडा के अंदर अब आरएसएस को बैन करने की बातें शुरू हो चुकी हैं। भैया इंडिया में तो अच्छे दिन आए नहीं आरएसएस के और अब कनाडा में भी अच्छे दिन जाने वाले पूरी तरीके से। कनाडा की जो नेशनल मुस्लिम काउंसिल है उसका स्टेटमेंट है, जरा इसको सुनिए एक बार। Together with the WSO, we today call for the immediate banning of the RSS under the listing provisions in the criminal code and the removal of its agents from Canada। मतलब आरएसएस को कनाडा में बैन करने की बात तो करी जा रही है, साथ में जो आरएसएस के एजेंट्स हैं उनको लात मार के कनाडा से वापस इंडिया भेजने की भी बात करी जा रही है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, इंडिया में अच्छे दिन चल रहे हैं, यहां पर जॉब्स टपक रही हैं आसमान से, यहां पर इतनी खुशहाली है। कनाडा में तुम करने क्या गए थे? वापस आओ ना इंडिया। इसी के साथ आगे चल के अब आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार अरिंदम बागची, इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। इसमें जो बात बोल रहे हैं ना वो इस पूरे मैटर को और ज्यादा भड़काने वाली चीज है और ज्यादा भसड़ पालने वाली चीज है। सॉर्ट आउट तो होता हो मुझे दिख नहीं रहा। आपने स्क्रीन पर देखिए, एमईए स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची सेज सेफ हेवन इज बीइंग प्रोवाइडेड इन कनाडा, वी वांट द Canadian government to not to do so and take action against those who have terrorism charges or send them here to face justice. We sought either extradition request or assistance related blah blah blah। अब काम की बात इसमें स्टेटमेंट में ये है कि ये कहा जा रहा है कि कनाडा जो है वो टेररिज्म को सेफ हेवन प्रोवाइड करवा रहा है, यानी कि आतंकवाद को संरक्षण देने का काम कर रहा है कनाडा। यही चीज पाकिस्तान के लिए भी बोली जाती है। जो भाषा पाकिस्तान के लिए इंडिया बोलता है वही भाषा क्या कनाडा के लिए बोल सकता है? क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस सेम होने वाले हैं? पाकिस्तान के लिए हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन कनाडा डेफिनेटली बहुत सारी चीजों में हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो कनाडा जा रहे हैं वो पूरी तरीके से होल्ड पर जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो कारोबार करते हैं वहां से कनाडा के साथ और इंडिया में रहते हैं, उनका पूरा बिजनेस खटाई में यहां पर पड़ सकता है। इसके साथ एक न्यूज कल ये भी निकल कर आई कि इंडिया ने वहां के लोगों को वीजा देने की जो लाइंस थी इस टाइम पर वो पूरी तरीके से क्लोज कर दी है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया मास्टर स्ट्रोक है और बैलिस्टिक यहां पर मिसाइल छोड़ दिया गया है कनाडा के ऊपर, कनाडा की ऐसी की तैसी करके पूरी तरीके से रख दिया। लेकिन सच्चाई क्या है ये भी अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। फोर्ब्स के माध्यम से
इंडियन इमिग्रेशन टू कनाडा हैज ट्रिपल्ड सिंस 2013। 2013 में जितनी इमिग्रेशन होती थी इंडियंस की कनाडा में, उससे ट्रिपल ये इस टाइम पर हो चुकी है। और अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो 2 लाख के आसपास तो सिर्फ गुजराती हैं जो कनाडा के अंदर रहते हैं। अब सोचिए जिस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट बातें कर रही है और इस भसड़ को बढ़ाने का काम कर रही है, ऐसे में उन गुजरातियों का भैया क्या होगा जो वहां बैठे हुए हैं इस टाइम पे। वैसे एक और चीज देखकर मैं ये भी हैरान हूं कि वहां पर इतने सारे देसी लोग बैठे हैं, इतने सारे गुजराती बैठे हैं, तो अभी तक भी एक बार कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं निकल कर रहे जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट। वहां पर बैठे हुए गिग्गी बन गई सबकी। इसी साथ आगे चल के आपको दिखाना चाहता हूं वहां पर बैठे हुए जो मोदी भक्त हैं वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। इंडिया में कोई ऐसी बातें कर देना तो पाकिस्तान भेजने की बात हो जाती है। अपने स्क्रीन पर देखिए कविता आंटी हैं, ये लिखती है, आई एम अ हिंदू, आई हैव लिव्ड इन कनाडा माई एंटायर लाइफ, नेवर बिफोर आई हैव felt unsafe. Today I do. Today I see signs telling me to leave this country. I see Hindu temples being attacked. I see Hindus being threatened and nowhere do I see any effort to stop it. अब जरा कविता आंटी का नाम हटाकर कोई अब्दुल या फिर इब्राहिम लिख दो और जहां पर कनाडा लिखा है वहां पर इंडिया लिख दो, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? उठाकर पाकिस्तान फेंक कर आ जाएंगे हमारे चड्डीधारी चिंटू। इसके आगे एक और ट्वीट है जो कि कविता आंटी ने किया है, उसमें लिखती है, लॉट्स ऑफ पीपल गिविंग हिंदूज इन कनाडा एडवाइस टू कम टू इंडिया। व्हाई? एवरी other religion has the right to practice their religion freely. Why shouldn't Hindus? Instead of asking us to leave, ask the government of Canada to protect our human rights and right to religion. ओ कविता आंटी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यही सब चीजें जब इंडिया में मुसलमानों के साथ होती हैं तब आप उस चीज के मजे लेती हैं बैठ करके और कहती हैं जाओ जाओ पाकिस्तान चले जाओ, और अब आपको इंडिया आने के लिए वापस कहा जा रहा है जो कि आपका अपना ही देश है, तो आपको इतनी ज्यादा मिर्चें लग रही हैं। अब जैसा मैंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि डंका यहीं पर खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कनाडा यूएस में डंके बज रहे हैं। अब आपको दिखाना चाहता हूं सऊदी में भी डंके बजने शुरू हो गए हैं। अपने स्क्रीन पर देखिए, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की इस्लामी पहचान बनाए रखने और उनकी गरिमा को बनाए रखने में हम उनके साथ खड़े हैं। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कश्मीर के मुस्लिम्स के सपोर्ट में। और कश्मीर के मुस्लिम्स से भारतीय जनता पार्टी के चड्डीधारी चिंटू कितना ज्यादा प्यार करते हैं ये तो आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं। अरे यार रुक जाओ जरा, अभी भी यहाँ पर डंका बजना बंद नहीं हुआ है। एक और जगह है जहां पर डंका बज रहा है और वो है यूके। जी हाँ, यूके में गणपति विसर्जन का पूरा प्रोसेशन यहां पर निकाला गया और उसमें हो गई अंधभक्तों की पूरी तरीके से सुताई। वैसे तो मैं इस पूरे मैटर में थोड़ा सा क्रिटिकल ही हूं, यूके गवर्नमेंट यहां पर सही नहीं कर रही है। यूके की पुलिस को एटलीस्ट गणपति पूजा पे ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन यार ये वो लोग हैं जो ऋषि सुनक को अपना दामाद बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो को पहले देखिए जरा एक बार। They did the same thing at another festival. You can easily sort it. You know what? अरे भैया ऋषि सुनक को दामाद बता रहे थे, उसी दामाद ने तुम्हारे पिछवाड़े पर डंडे चला दिए। कैसा लग रहा है भक्तों, बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है भाई, काफी हो गई इंटरनेशनल डंका की सच्चाइयां, काफी पोल खुल गई हमारे चाय वाले चिचा की। अब जरा बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में भी। विमेन रिजर्वेशन बिल जो है इसको पास कर दिया गया है लोकसभा राज्यसभा से भी, और कहा गया कि बहुत ऐतिहासिक ये हो चुका है। वुमेन रिजर्वेशन बिल मोदी जी ने करा, मोदी जी ने करा है। लेकिन इसी बीच में कुछ लोग जो है चिचा स्कूल ऑफ एक्टिंग से निकलकर अपनी यहां पर काबिलियत दिखाने का काम कर रहे हैं, जैसे कि मनोज तिवारी। जरा देखिए इस बिल के पास होने के बाद क्या ड्रामेबाजियां चल रही हैं यहाँ पे। क्या हुआ? आपका स्वागत करने दीजिए। आज आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया है, महिला आरक्षण बिल पास किया है, और हमें बहुत गर्व है कि आप नरेंद्र मोदी जी के एक सिपाही हैं, इसलिए आपका स्वागत करना जरूरी है। वाह वाह वाह, अरे वाह। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं एक और वीडियो। जब राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया तो राज्यसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने आखिरकार क्या बोला, जरा सुनिए इसको एक बार। A historic achievement. Congratulations. Honorable members, it is only a coincidence. मन कंचन है, यह संयोग ऐसा है। हिंदू रीति विधि के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन भी है। मतलब जिस दिन यशोभूमि का यहां पर उद्घाटन किया उस दिन मोदी का एक्चुअल वाला बर्थडे था, और जिस दिन यहां पर वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया उस दिन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से बर्थडे है। भैया और 3-4 बर्थडे निकाल कर ले आओ महामानव मोदी जी के। मतलब बिना बात के तार मोदी से ही जोड़ना है हर चीज का। इसी के साथ आगे चल के आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार हमारे 56 इंच वाले छप्पू चिचा इस टाइम पर क्या कर रहे हैं। कनाडा की सिचुएशन पे ध्यान रख रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना फिर से प्राइवेट स्वागत यहां पर कराया जा रहा है। भैया
ये आदमी थकता नहीं क्या? एक हफ्ते पहले ही तो प्राइवेट स्वागत कराया गया था G20 के बाद, आज फिर से करा दिया। अपने स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए जो चल रही है। स्वागत इसलिए अब कराया जा रहा है क्योंकि मोदी जी ने यहां पर विमेन रिजर्वेशन बिल को पास करवा दिया है। G20 की सफलता पे मोदी जी का स्वागत हो रहा है, वुमेन रिजर्वेशन बिल पे मोदी जी का स्वागत हो रहा है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि टाइगर 3 यहां पर हिट हो जाए, उसमें भी मोदी जी का स्वागत होने लग जाए। इसी के साथ संसद भवन की एक और वीडियो है जो इस टाइम पर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। रमेश बिधूड़ी बीजेपी के एक सांसद हैं, उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर क्या क्या बातें बोली हैं अभी रिसेंटली, जरा इसको देखिए एक बार। सिरे क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूं, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे। भाई ये है हमारे देश का संसद, जिसको मोदी जी कहते हैं कि भाई ये डेमोक्रेसी का मंदिर है, फलाना है, ढिमकाना है। एक मुस्लिम सांसद को किस तरीके से वहां पर टारगेट किया जा रहा है। और मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि इस बिधूड़ी के ऊपर नरेंद्र मोदी या फिर उनकी पार्टी 1 रुपए का भी एक्शन नहीं लेने वाली, क्योंकि भैया इनको तो खुद ऐसी बातें पसंद है ना यहाँ पे। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। आपका क्या रिएक्शन इन सारी खबरों के ऊपर नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताओ, अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।